मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह के भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे एवं शांतिमय एवं आनंदमय जीवन बिता रहे होंगे। भाइयों बहनों, हमारा आज का विषय है परोपकार, मतलब दूसरे की सहायता करना, दूसरे का भला सोचना और भला करना। भाइयों बहनों, जब तक हम दूसरे के बारे में भला नहीं सोचेंगे, दूसरे का भला नहीं करेंगे, परोपकार नहीं करेंगे तो हमारे खुद का भला नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर हम दूसरे के बारे में बुरा सोचेंगे तो फिर अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे, अपना विकास नहीं कर पाएंगे, हमारी ग्रोथ है जो रुक जाएगी। भाइयों बहनों, अगर हम दूसरे का भला करेंगे, भला सोचेंगे तो हमारा भला अवश्य होगा, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हो। अगर कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा भला नहीं हो रहा तो हमारा जो प्रभु परमेश्वर है वो हमको देख रहा है, कहीं ना कहीं से वाच कर रहा है। वो हमारी भलाई के लिए परिस्थितियां बनाएगा और उन परिस्थितियों में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनके द्वारा हमारा खुद का भला होगा या फिर परिस्थितियों वश अपने आप भला होगा। एक कहावत कही जाती है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह उसी गड्ढे में गिरता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह उसी गड्ढे में गिरे या फिर किसी ने किसी और के लिए गड्ढा खोदा होगा और वह उस गड्ढे में गिरेगा। ये अवश्य है कि वो गड्ढे में गिरेगा, इसलिए हमें दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदना है। अगर कहीं गड्ढा दिखता है कि ये गड्ढा किसी के लिए हो सकता है, कोई गिर सकता है, तो हमें उस गड्ढे को भर के बराबर कर देना चाहिए, पाट देना चाहिए, समतल कर देना चाहिए ताकि कोई उसमें गिर ना पाए। तो जब हमारे अंदर परोपकार की भावना होगी तो फिर हमारे साथ परिस्थितियां भला करेंगी, भले लोग मिलेंगे और ब्रह्मांड जो नेचर है, जो परमेश्वर है, वो हमारा बुरा नहीं होने देगा, किसी भी कीमत पर हमारा बुरा नहीं होने देगा। हमारी सोच अगर अच्छी है, भाई बहनों, सब कुछ सोच पर ही आधारित है कि हम अगर भला सोचेंगे तो हमारे साथ भला होगा और अगर हम बुरा सोचेंगे, किसी के लिए बुरा करेंगे तो फिर हमारे लिए बुरा होगा। भाइयों बहनों, अब हम परोपकार या दूसरे की भलाई कैसे कर सकते हैं। भाइयों बहनों, अगर हम मजबूत हैं, अगर हमारे पास ताकत है, पावर है, हमारे पास पैसा है, तो हम दूसरे की भलाई कर पाएंगे। अब जब हमारे पास जो चीज होगी वही तो हम दूसरे को दे पाएंगे। हमारे पास अगर ज्ञान है तो फिर हम दूसरे को ज्ञान दे पाएंगे। अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम पैसे के द्वारा दूसरे की मदद कर पाएंगे और कुल मिला के हम वही चीज दूसरों को दे सकते हैं जो हमारे पास है। और हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए ताकि हम दूसरों को सकारात्मक सोच दे सकें, क्योंकि सकारात्मक सोच या पॉजिटिव विचार होना बहुत अच्छी बात है और नेगेटिविटी से हमें दूर रहना है और नेगेटिव विचारों को अपने मन में अंदर आने नहीं देना है। नेगेटिव विचार आ सकते, किसी के भी मन में आ सकते हैं और मेरे भी अंदर आ सकते हैं। ये विचार तो आ ही सकते हैं, लेकिन हमें सावधान ये रहना है कि जब ऐसे में रियलाइज होता है, महसूस होता है कि ये नेगेटिव विचार, तो उसको अपने अंदर से तुरंत निकाल देना है। भाई कोई चोर हमारे घर में घुसा है, वो पता चला कि चोर है, तो उसको तुरंत निकाल देना है, भगा देना है, भाग, तेरा मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। तो हमें अपनी सोच विचार पे बहुत नियंत्रण रखना चाहिए और जब हम सोच विचार नियंत्रण की अच्छी सोच विचार होगी तो हम दूसरों को अच्छी सोच विचार के बारे में बता सकें कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुल मिला के हमें दूसरों को अच्छा ज्ञान, अगर किसी फाइनेंस के मामले में अगर आर्थिक रूप से कोई कमजोर है तो हम आर्थिक रूप से अगर मजबूत हैं तो ही मदद कर पाएंगे। तो प्रभु में हो करके हमें ईमानदार रहना है, लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति। अगर हम ईमानदार रहेंगे, अच्छी सोच विचार करेंगे, लोगों का अच्छा
सोचेंगे, लोगों का अच्छा करेंगे, लोगों के परोपकार करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो फिर हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा। हालांकि बहुत से ऐसे लोग विरोध में आपके आएंगे कि भाई ये तुम गलत कह रहे हो, तुम ये नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लें तो आप उसका विरोध करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ लोग आ ही जाएंगे, विरोध करेंगे ही करेंगे। क्योंकि हर एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे सोच विचार का बुरा व्यक्ति और बुरे सोच विचार वाला विरोध करेगा ही करेगा। क्योंकि सबका अपना अपना सोच विचार है। तो बुरा व्यक्ति जो सोच रहा है वो कहेगा कि हम सही हैं, और अच्छे वाले को कहेगा तुम गलत सोच रहे हो। तो इसका फैसला अपने स्व विवेक से करना कि क्या अच्छा क्या बुरा है। हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसके बाद नियम कायदे कानून और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए हमें पता हो जाएगा स्व विवेक से क्या अच्छा है क्या बुरा है। खैर, आइए भाई बहनों देखते हैं कि बाइबिल का वचन क्या कहता है इस विषय में। बाइबिल का वचन हम देख रहे हैं रोमियो की पत्री में अध्याय 15 में एक हेडिंग पड़ी हुई है, दूसरों की उन्नति करो। दूसरों की उन्नति करो मतलब परोपकार करो, मतलब दूसरे के विकास में सहायक हो। सोचो कि इस सामने वाले अड़ोसियों पड़ोसियों के दोस्तों की, मित्रों की कैसे उन्नति हो सकती है। अगर हम दूसरे की उन्नति करेंगे तो हमारी उन्नति अपने आप होगी, स्वचालित ढंग से होगी, परमेश्वर की दया से होगी, और हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, और हमारे जीवन में एक शांति आएगी, एक आनंद आएगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं भाई बहनों वचन क्या कहता है। तो रोमियो की पत्री अध्याय 15 में वचन कह रहा है, और हेडिंग पढ़िए दूसरे की उन्नति करो, और वचन कह रहा है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। भाइयों मैंने जो शुरुआत में लिखा है कि हम बलवान हैं, अगर पावरफुल है, हमारे पास ताकत है, सामर्थ है, तो ही तो निर्बलों की निर्बलताओं को सहेंगे। नहीं, अगर हम खुद ही निर्बल हो जाएंगे तो हम दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। पहले हमें अपने अंदर पावर होनी चाहिए, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम मजबूत हैं, और विश्वास जब होगा तो मजबूत हो ही जाएंगे। आज नहीं तो कल विश्वास तो होना चाहिए। और दूसरा वचन में लिखा है कि हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। कितना अच्छा वचन, कितना प्यारा वचन है। वचन कह रहा है कि अपने पड़ोसी हमारा सबसे करीबी होता है। वो कोई अगर दिक्कत समस्या आती है तो हम पड़ोसी के पास जाते हैं, और पड़ोसी के बारे में जानकारी भी होती है, सब कुछ मालूम होता है। तो कह रहा है, वचन कह रहा है कि अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, उसकी भलाई करो। और कोई पड़ोसी अगर भलाई कर रहा है तो उससे हमें प्रसन्न होना चाहिए, और उसकी उन्नति हो रही है तो उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया है, न किया, लेकिन लिखा है, क्या लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। अब यहां पर देखिए भाई, समझने की बात है कि जो हमारा प्रभु परमेश्वर है वो कह रहा है कि तेरे निंदक, अगर कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारी बुराई करता है, कोई हमारे विरोध में है, तो तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। परमेश्वर कह रहा है कि तेरे निंदकों जो तेरी निंदा कर रहे हैं, तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तेरे में कोई दोष नहीं है, फिर भी अगर तेरी कोई निंदा करता है तो वह मुझ पर आ पड़ी। मतलब परमेश्वर कह रहा है मेरी उसने निंदा करी है। जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। लिखा है कि जो बातें लिखी गई, जो व्यवस्था है, वो हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। हमें धैर्य रखना है, और जो हमारा पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल है, जो वचन है, उसके प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखना है, हमें उम्मीद रखनी है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें सकारात्मक सोच रखनी है। धीरज और शांति का दाता, धीरज और शांति, धैर्य और शांति का देने वाला हमारा परमेश्वर है, और परमेश्वर यह वरदान दे कि मसीह यीशु के द्वारा आपस में एक मन हो। अब भाइयों बहनों, परोपकार के साथ में यहाँ पर एकता की भी बात आ गई है। एक मन होने का मतलब एक विचार होना, एक सोच विचार होना, और आपस में एकता होनी चाहिए। एक मन का मतलब आपस में एकता होनी चाहिए। एक दूसरे का, पहले ही हम वीडियो बना चुके हैं कि एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी है, आपस में समझ बूझ के जो भी कंफ्यूजन है, भ्रम है, उन्हें दूर करना है, और एकता बनाए रखनी है। हर कोई जानता है कि एकता होनी चाहिए, लेकिन आज के समय में
एकता शायद अपने किसी लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी भी काम के लिए लोग एकता दिखाते हैं, लेकिन जो एकता होनी चाहिए, एक मन होना चाहिए, वो आजकल नदारद है। सब अपने स्वार्थ में पड़े हुए हैं, अपने स्वार्थ के लिए एकता दिखाते हैं, जबकि हमें एक मन होकर के अगर कोई काम करेंगे तो वो काम अवश्य होगा। हाँ भाइयों ने तो लिखा है कि 5वें वचन में धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन हो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। धन्यवाद भाइयों बहनों। तो आज का हम बस इतना ही विचार रखेंगे, क्योंकि अब समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हो या वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड होता है तो वह वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो का आनंद ले सकें। धन्यवाद। जय मसीह की भाइयों बहनों।